नमस्ते, मेरा नाम है हिरोनेंद्र चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि शतरमुल्क के होलोलुलु हु करने से तेंदुआ टेबल टेनिस नहीं खेलता। समझ रहे हो ना? नहीं? हाँ, तो जैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम अपने इस अकेले अकेले वाले घर पे, जहां पे सालों से मेरे अलावा किसी का कदम नहीं पड़ा, यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज तक मैंने अपनी लाइफ के इतिहास में नहीं किया। तो आओ यार, शुरू करते बिना किसी हिरण के। तो वो खास चीज है जो कि मैं इस घर पे आने के बाद लिटरली पहली बार कर रहा हूं। आज से पहले मैंने इस घर में कभी नहीं किया, और वो है खाना बनाना। जी हाँ, जैसे आपको तो बताइए कि हम हर बार खाना बाहर से मंगवा के या फिर बाहर से लेकर खाते थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे घर पे एक नया मेहमान आ गया जिसको हम फ्रीज के नाम से जानते हैं। अब इसके चलते हम खाने की सामग्री को अपने घर के अंदर रखने में सक्षम हुए, जिसके मद्देनजर आज हम कुछ घर पे खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं स्पागेटी बना रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जिसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बना सकता हूँ, और वो भी बिना ज़्यादा कोई स्किल के। कोई मेरे घर पे आओ, हमें खिला दूंगा अपने हाथों से बनाया हुआ स्पागेटी। लेकिन अलग बात है कि कोई नहीं आता यहाँ पे। अब वैसे एक मेहमान आया था बिहार से। तो खाना हमारा बन चुका है, स्पागेटी। ओह, ये वही चीज़ है जो मैं अकेले रहते हैं नॉर्मली सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ बनाने की नौबत है, जिसको बनाकर खाता हूँ। सही स्वाद है, अच्छा स्वाद है। और आज बड़े दिनों बाद अपने घर से बाहर निकाल के मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलने, बहुत ही खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। वैसे जाने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर जाता हूँ और फिर उसके साथ उसकी कहानी, वीडियो व्लॉग सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई। आपको जैसे कि पता ही है कि आजकल विंटर का टाइम हो गया है कोरिया में, जिसकी वजह से ना सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है, और मेरा एक स्पेशल गेस्ट यहीं कहीं रहती है। तो चलो अभी मिलने जा रहा हूँ। अभी हमारे स्पेशल गेस्ट मिल चुके हैं, जिसके बारे में आज मैंने सुबह आप लोगों को बताया था। तो ये है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जिनके बारे में आप खुद बताइए। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम निकी अग्रवाल है। मैं महाराष्ट्र के लातूर सिटी से आई हूँ। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। लातूर नाम सुना हुआ लग रहा है, बट मैं गया नहीं हूँ। वो कहाँ पड़ता है? लातूर मुंबई से 8 घंटा, पुणे से 6 घंटा, हैदराबाद से 4 घंटा। यानी वो ईस्ट में पड़ता है क्या? ईस्ट महाराष्ट्र में? मुझे डायरेक्शन में बहुत खराब है यार, मैं डायरेक्शन नहीं पता मुझे। ईस्ट में है। अरे कोई बात नहीं, लातूर यहाँ पे मुंबई तो लातूर यहाँ पे है। अच्छा, मतलब थोड़ा मुंबई के नीचे है। नीचे। ओके। हैदराबाद के पास में तो। अच्छा, तो एक्चुअली बेसिकली अभी हम जा रहे हैं इनके क्या स्टूडियो में। अभी इनके साथ कुछ ब्रॉडकास्ट शूट करेंगे, जिसके बाद हम थोड़ा खाने के लिए निकल जाते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ में बनाया है। भाई क्या चीज है यार, इट्स बहुत नीट और क्लीन स्टूडियो है। नीट और क्लीन बोल रहे हैं, हमें इतना सारा दिख रहा है। नहीं, एंड ये काफी प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है सही में। अच्छा, तो इसके बारे में बताओ। हाँ। अभी ये लॉन्च नहीं किया हमने। लॉन्च हम ये जो भी है हमके पास सारा जो दिख रहा है वो लगा के करेंगे, लेकिन ये फुल्ली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, और हर चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो इंटीरियर, इट्स सेकंड हैंड और एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ओके। तो जो भी है एनवायरमेंट के लिए। लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टाइल। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, एक ब्रॉडकास्ट को फिल्माने में ना सही में इतनी मेहनत लगती है। एक देखो, दो लाइट लग चुके हैं, दो फोन लग चुके हैं, ताकि दो एंगल से मतलब मेरी शक्ल नज़र आए। नहीं, 2 नहीं, 3 लाइट लग चुकी है सही में। पता है, मैं तो अपने वीडियो को मैगी की तरह लेता हूँ, मतलब 3 मिनट में बनाकर डाल भी देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर इतना एफर्ट लगाते हैं सही में। तो ब्रॉडकास्ट की शूटिंग ख़त्म करके अभी हम जा रहे हैं डिनर को कुछ खाने। अभी 7:30 बज गए शाम को। तो ये जैसे feels like 9, ऐसा लग रहा है कि 9 बज गए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी चालू हो गई है। हाँ, 7:30 भी 9 बजे के जैसे लग रहे हैं यहाँ पे सही में। तो जैसे अभी सारे लोग हमारी तरह को कंपनी से वो खाना खाने निकल गए होंगे। अभी हम जा रहे हैं कुछ कोरियन खाने, क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना तो मिलेगा है ही नहीं। इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। 1 सेकंड। हाँ, तो चलो मैं आप लोगों को
खाने का दृश्य दिखाता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे हम खाना खाने के लिए आ गए। कोयले की आंच। कोरिया में ना मीट के लिए ये अति आवश्यक चीज़ होती है। और ये कुछ पत्ते, सूप, ये मूली, मीठी मूली, मेरी जान, और ये एक्चुअली काफ़ी सही कोरियन बोलती है। एंड आज का हमारा खाना है कोरियन खाने की शान बान जान samgyeopsal, जो कि पोर्क बेली होता है। कोरिया में रहकर ना, मतलब कोरिया में रहकर अगर samgyeopsal नहीं खाया तो लानत है सही में। अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, कुक नहीं हुआ है, लेकिन इसको मेरे चॉपस्टिक पहले से इसके इंतजार में आगे निकल चुके हैं सही में। अच्छा एक बात बताओ कि कोरिया में रह के आपने ये चलाना तो सीख लिया होगा छोकरा पूरी तरह से। हाँ, अरे जब विदेशी लोग कोरिया में आते हैं ना तो उनके लिए चैलेंजिंग होता है। तो सबसे पहले उनको वेजिटेबल कुछ नहीं मिलता, घंटा नहीं मिलता। लेकिन दूसरी बात, जो मीट खाते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कई लोगों को आता नहीं है ना। अब 5 साल की उम्र से इसको चला रहे, बट फिर भी 8 साल से कोरिया में रह के पूरी तरह से सीख गई है। और ये वो चीज़ है जिसको मीट के साथ खाना कभी नहीं छोड़ सकते, जिसको कोड नूडल डेंगमें बोलते हैं। ये मरने नहीं, उसने मंगवाई है। तो यार मज़ा आ गया, मतलब वो इंडियन में इतना कोरियापन देखकर सही में। देखो मेरे को भी कोरियन खाना अच्छा ही लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम जब जो इंडियन लोग कोरिया में रहते हैं वो हमारा खाना नहीं खा पाते हैं। ये बहुत टेस्टी है। चलो इसको खाने का प्रोसेस होता है ना, इसको काट के खाओ या फिर वो ये सिरका वगैरह छिड़क के खाओ या फिर ऐसे भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा डिनर करना पूरी तरह से हो चुका है। पेट पूरी तरह से भर गया। बहुत सारा। तो एक्चुअली जैसे इनकी ना एक बात मेरे को बड़ी ही इंस्पायर कर गई कि अकेले अपने बलबूते पर 8 साल से कोरिया में रह रहा है। 8 साल से, 8 महीने से नहीं। तो बताए आपने कहा कि आपने 8 साल तक पेरेंट्स के मदद लिए भी ना अपने बलबूते पे रही, ये सच है? तो जब स्टार्टिंग में आए थे तब स्टार्टिंग में 6 महीना लैंग्वेज कोर्स किया था। तब पापा ने लैंग्वेज कोर्स कोरिया आने के पहले एक बार 6 महीने का पापा से ये लिया था, एंड एक बार 6 महीना खत्म हो गया। हाँ। उसके बाद में MBA किया स्कॉलरशिप पे। MBA, ओके। एंड स्कॉलरशिप करते करते देन यहाँ पे फ्रीलांस काम करके जो रहने का था। तब मैं शेयर हाउस में रहती थी कोरिया में। समझ गया। तो शेयर हाउस इज लाइक बेटर देन खुशीवन। क्योंकि वो छोटा रूम नहीं है, थोड़ा सा टाइम होता है, अपार्टमेंट है, हम लोग 4 लोग हैं, तो बराबर था। तो रहना तब आसान था। उसके बाद काम चालू किया तो फिर तो पैसा लेना बंद ही कर दिएगा। कभी जरूरत भी पड़ी तो। सही बात है। जब 8 साल तक आप ये समझ सकते, देखो स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं। मैं भी जब पहली बार इंडिया गए तो स्टार्टिंग में पापा ने पैसे दिए थे। ये सबके लिए नॉर्मल होती है। और उसके बाद ये बड़ी बात है कि वो बाकी के वो 7 साल आपने बिना कोई मदद लिए अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे कोरिया में रहना। मुझे क्या लगता है कि एक विदेश होने के नाते कि एक अलग देश में रहना, वो भी अकेले, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी है, लेकिन मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, जैसे कि हम एज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। सही बात है। खुद के बलबूते पे, खुद के पैरों पे नहीं हो, आपको हरदम किसी ना किसी को पूछना है, अपने पापा को पूछना है, मम्मी को पूछना है, जो भी है पैसे चाहिए। तो जब आप पैसे लेते हो ना तब आपको उनकी बातें भी सुननी पड़ती है। सही बात है। लाइक क्रिकेट नहीं बोल रही हूँ, उनकी मतलब उनकी जो ओपिनियंस है, यू हैव टू लिसन टू देयर ओपिनियंस कि बेटा तू ऐसा कर, तो हाँ करना पड़ेगा। तो वो जो है इंडिपेंडेंस ये कभी नहीं आता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना चाहिए। सही बात है, नहीं होना चाहिए। देखो ये डिपेंड करता है कि आपको कब समझ में आए। किसी बंदे को 20 उम्र के एज में समझ में आता है, किसी को 30 के समझ में आता है, किसी को 35 में समझ में आता है। लेकिन बात यह है कि एक ना एक दिन वो टाइम आएगा, क्योंकि आप जीवन भर अपने पेरेंट्स में निर्भर नहीं रह सकते जब तक आप अंबानी के बेटे नहीं होगा। इंडिया में और कोरिया में ये डिफरेंस वो होता है कि इंडिया के लोगों ने, जैसे कि मेरे आजू बाजू वालों ने, जब वो यूनिवर्सिटी में होते तब वो काम नहीं करते। अच्छा। इन कोरिया में अल्वा पार्ट टाइम जॉब करते, तो उन्हें एक्सपीरियंस होता है। पता है, वो भी एक एक्सपीरियंस है।
किसी के नीचे काम करने अल्वा के लिए। जो होता हो वो होता है ना कि कोरिया में, जैसे शायद आपको पता ही है कि 8 साल से कोरिया में रह रहे हैं। हाँ। कल्चर ऐसा होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाने के बाद भी अपने मम्मी पापा से हार पड़े तो गंदा लगता है, शर्म आती है कि हाँ आज 아빠 제가 지금 대학교에 갔는데 지금 돈이 없어। कितनी शर्मनाक बात है कि लेकिन इंडिया में लेते हैं। नहीं देखो, कोई चीज हो सकता है कि इंडिया के कल्चर ऐसा हो कि कोई भी किसी कल्चर के पीछे अपनी कहानी होती है जिसकी वजह से वो कल्चर बनी है। लेकिन बात यह है कि जैसे मुझे ऐसा आपकी एक बात मेरे को बहुत इंस्पायर करेगी कि इंडिया से आकर भी कोरिया में 8 साल तक बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के आप रही हो अपने बलबूते पे, अपने बिजनेस भी शुरू कर रही है। दिस इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं फिर भी कोरियन हूँ। कोरियंस के लिए कोरियन सिस्टम आसान लगता है, लेकिन एक अलग देखो इंडिया के सिस्टम ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोरिया में पढ़ाई की है, सारे हाई स्कूल तो इंडिया में ही तो किया है ना। हाई स्कूल यूनिवर्सिटी भी इंडिया से किया। वही तो इंडियन थिंकिंग वाली और मैं कोरियन थिंकिंग वाला, बहुत बड़ी बात हो रही है कि अलग सिस्टम वाले देश में आकर 8 साल तक अपने बलबूते पर अपने बिजनेस खड़े करना बहुत बड़ी बात होती है, सीरियसली। आप ऐसे बोल रहे हो तो बड़ी बात लग रही है, लेकिन नहीं मुझे लगता सच में एक बात बताऊं कि मैं इंडिया में मैं इंडिपेंडेंट नहीं था। इंडिया में मैं फैमिली पर निर्भर रहता, अभी मैं कोरिया में हूँ। ये मेरी देश है तो यहाँ पे निर्भर रहना इस आसान है, इंडिपेंडेंस रह सकता हूँ। लेकिन आप कौन से एज में गए थे इंडिया में? 19 इसलिए मैं 21 में आई यहाँ पे। अच्छा तो एज का भी तो डिफरेंस होता है, जब तुम बहुत छोटे हो, 19 हाँ के हो आप, हाँ वो भी बात है। तो वो एक होता है कि 19 के हो, आपको इतना मतलब यूनिवर्सिटी में भी हो, आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या कैसे काम करोगे ना अचानक से आप वहाँ पे जाके। हाँ वही बात तो ये है, बात अलग 19 है। साल के बच्चों को थोड़ा बहुत अनुभव नहीं भी रहता है। इसलिए जब मैं कोरिया में पहली बार आई थी तो मुझे जॉब ढूंढना अचानक से आसान नहीं था। तब इसलिए 6 महीने पापा ने मेरे को आपको जो बोला ट्यूशन फीस जो दी थी, तो 6 महीना इट्स लाइक ओके आई नीडेड इट। हाँ। बट जब लैंग्वेज आई तब आई कैन वर्क। लैंग्वेज आएगी नहीं तो तुम्हें, कोरिया इज वन ऑफ द कंट्री कि इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज यू कैन नॉट मेक इट वर्क। सही बात है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कई लोग होंगे, मेरे को यकीन है कि बहुत सारे लोग होंगे या तो कोरिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर कोरिया में काम करना चाहते हैं। देखो आपका मकसद जो भी हो ना, कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। बिना कोरियन लैंग्वेज के ना कुछ भी नहीं कर सकते। मैं लिटरली बता सकता हूँ कि डिलीवरी का काम करोगे ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है, समझ रहे हो। एंड कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में बात करने वाले फॉरेनर्स बहुत सारे हैं। हाँ तो अगर कोरियन कंपनी किसी को हायर कर रही है तो आपको हायर क्यों करेगी? वही तो। नहीं देखो इंग्लिश आजकल हर कोई बोल रहा है, बोल ये लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। हजारों मिल जाएंगे ऐसे, बराबर है। कोरियन मिल जाएंगे, रशियन मिल जाएंगे, क्या बड़ी बात है। तो आपके पास ऐसा कोई स्किल होना चाहिए। देखो कोरियन लैंग्वेज कोरिया में अगर काम करना है तो इम्पोर्टेंट है ही। ऐसा मत समझो कि इंग्लिश चलाने से काम हो जाएगा भाई। अगर ऐसा ही है तो यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ। कोरिया इज नॉट दैट प्लेस कि आपको इंग्लिश से काम चल जाएगा, समझ रहे हो। हाँ वो एक चीज मैं सच में रिकमेंड करती हूँ कि आपको कोरिया में आने वाले मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी बताते हैं, लिंक्डइन पे भी कॉन्टैक्ट आता है। एंड वो लाइक हमें कोरिया आना है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, पहले तुम थोड़ा सा लैंग्वेज का सही knowledge नहीं में लोगे, हम तो भी मुश्किल रहेगी। इंडिया से काफी लोगों से मिलते हैं, कुछ बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं। मैं एक बात बता सकता हूँ, दावे के साथ बता सकता हूँ कि जब तक आपको कोरियन नहीं आती ना, क्या कर सकते हो भाई, क्या 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 कर सकते हैं। पानी लेना भी दुर्भर हो जाता है। हर एक चीज कोरियन में है ना यहाँ पे। सही में हर एक चीज कोरियन में, उसको जब तक आप समझोगे नहीं तो आप क्या करोगे कोरिया में। तो इसलिए अगर आपको सीरियसली कोरिया आने का मन है तो एक चीज होती है कि कोरियन सीखो, उसके बाद आपका कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। बट पहली चीज है कि कोरियन सीखने चाहिए कुछ हद तक। कि अगर मैं जो कोरियन में बात कर रहा हूँ, 내가 한국말로 하는 걸 이해할 수 있는 수준으로, और फिर कोरियन लोगों के साथ जो आप अपने मन की बात है, विचार की बात है व्यक्त कर सकते हो, उस हद तक कोरियन सीखो तो आपको कोरिया में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। यस तो इनकी स्टोरी जो है बहुत क्या बोलते हैं प्रभावित है। और अच्छा आप मेरे दर्शकों को बोलोगे, क्योंकि मेरे को यकीन है कि बहुत सारे मेरे दर्शक जो होते होंगे कि कोरिया आना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, तो आप सीनियर के हिसाब से उनको बता दो कि क्या बोलना चाहते हो। अगर डर रहे हो, मैं जब कोरिया आई थी मेरे दिमाग में एक चीज थी कि इंडिया में भी इंसान है, कोरिया में भी इंसान है। इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, कोरिया में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं।
इंसान ही है यार, तुम यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तुम आगे आके रिलेशंस बनाओगे, यहाँ पे लोगों को जानोगे, तो दैट्स गोइंग टू बी सिमिलर थिंग। लेकिन आप अगर आने वाले हो तो आपको इस मन से आना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ के कल्चर को आप जानना चाहते हो, यहाँ के कल्चर को आप नहीं जानोगे, उनमें घुलने की थोड़ी भी कोशिश नहीं करोगे, तो देन यू विल फील लोनली। हाँ, वही चीज है। कि हरदम आप मतलब थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, कि यहाँ पे तुम्हें आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले, यू हैव टू गो एंड टॉक टू देम। तुम यहाँ पे आए हो दूसरे कंट्री से, उन्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी, आपको जरूरत है उनकी, तो लाइक मेक सम एफर्ट्स, नो द लैंग्वेज, नो द कल्चर, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर कल्चर। इंडिया में आके अगर आपको किसी ने बोला कि हाँ अरे तू क्या कर रहा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कोरिया में भी यही है, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो, एंड उतना ही करोगे तो इट विल बी द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। हाँ, सही में बहुत दम की बात कही है, लिटरली जो कूद कूद के भरी है इनकी बातों में होना चाहिए। क्या बात है, 1 मिनट में कर दी, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस की कदर, सही में। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी आने की सोच रहे हो, सबसे पहले हमारी भाषा सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 존나 중요하다고। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई चीज सीखने को मिल गई होगी। वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत और जय साउथ कोरिया। नमस्ते।